ताजा तरीन सच्ची और प्रामाणिक खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें NS नाउ। बहुत बहुत स्वागत आप सभी मित्रों का, खासकर शिक्षा मित्रों का। देखिए, वैसे तो आप सामान्य बोलचाल की भाषा में भी कहते हैं मित्रों का बहुत स्वागत, हम लोग बोलते हैं, मित्र ही संबोधित करते हैं अपने दर्शकों को हम लोग। लेकिन आप लोग तो सच में मित्र हैं, और क्या शब्द आप लोगों के लिए गढ़ा गया, मैं ये सोच रहा हूं, शिक्षा मित्र। जल्दी से जुड़ जाइए ताकि अविस्तृत बातचीत प्रारंभ की जा सके, और इसी के लिए मैं आया हूं ताकि जल्दी से हम लोग एक बहुत ही लंबित जो विषय है शिक्षा मित्रों की पीड़ा का, उनकी समस्याओं का, जिस तरीके से मैं पढ़ता हूं ट्विटर पे और यहाँ पे फेसबुक पे कि कितने शिक्षा मित्र जो हैं वो, इतना दुखद होता है जब पता चलता है कि किसी बीमारी से या किसी कमी से उनमें से कईयों ने प्राण को छोड़ना पड़ा है या उनका निधन हुआ है। मित्रों, अपार पीड़ा होती है पढ़कर, ट्विटर पे भी और यहाँ पर भी, या जहां जहां से रिपोर्ट आती है वहां से। तो मुझे बताया गया कि 1.5 लाख से भी ज्यादा हैं मित्रों शिक्षा मित्र, जो समायोजन जब रद्द किया सुप्रीम कोर्ट ने, उसके बाद से 10,000 रुपए के मानदेय पर जीवन गुजार रहे हैं। और इसमें सर्व शिक्षा अभियान के लोग भी हैं और बेसिक शिक्षा परिषद के भी लोग हैं। तो आज मैं राजेंद्र देव आप लोगों से आपकी पीड़ा शेयर करने ही आया हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि 10,000 रुपयों में आज की महंगाई के दौर में गुजारा नहीं हो सकता। आज की महंगाई और आज की कठिनाई में जीवन संभव नहीं है। अगर किसी को सिर्फ 10,000 रुपए परिवार चलाने के लिए दिए जाए और 10,000 रुपयों में ही उसको अपने बच्चों को पढ़ाना हो, उनका पालन पोषण करना हो, अगर परिवार में और सदस्य हो उनका पालन पोषण करना हो, तो 10,000 रुपयों में संभव नहीं है। ये बात सच है। बबलू शर्मा शिक्षा मित्र अभी तक जिंदा है, उस बहुत बहुत नमस्कार। आपने इतनी भावुक करने वाली बात लिख दी बबलू शर्मा जी। शिक्षा मित्रों के लिए पवन कुमार जी लिख रहे हैं, सरकार को चाहिए कि एक सम्मानजनक सैलरी कम से कम 25,000 रुपए हो। अभी मैं विशेष रूप से शिक्षा मित्रों पर ही चर्चा करने आया हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शिक्षा मित्रों पर बातचीत सबसे ज्यादा जरूरी है। और कई बार मैंने वादा भी किया था आप लोगों से कि मैं शिक्षा मित्रों पर बात जरूर करूंगा। अभी जो त्रिभुवन सिंह जी जो उपाध्यक्ष हैं और वकील भी हैं, वो उनसे मेरी बात हुई। आज मैं शिक्षा मित्रों पर ही आपसे चर्चा करने आया। मुझे पता चला कि लंबे समय से कल्याण सिंह के समय जो है शिक्षा मित्रों की भर्ती हुई। अटल जी की योजना थी, केंद्र सरकार की योजना थी, उस पर कल्याण सिंह जब मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश में, तब उन्होंने इस पर एक्ट करना शुरू किया। शिक्षा मित्रों की भर्ती हुई सर्व शिक्षा अभियान के लिए और उसके बाद जो प्राथमिक स्कूल हैं उनके लिए। तो इन सब को मैं देख रहा था, पढ़ रहा था, और फिर मुझे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के निर्णय के बारे में भी बताया गया, धन्यवाद, जिसमें ये बताया गया मुझे कि कैसे समायोजन रद्द किया गया, ये कहते हुए कि अनफिट हैं आप लोग और ये बैकडोर एंट्री है और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हाई कोर्ट ने शब्द प्रयोग किया कि असंवैधानिक है। और उसके बाद इसको सुप्रीम कोर्ट में जब ले जाया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल शब्द को नहीं हटाया। ये बात मुझे पता चली है मित्रों। तो तब से लेकर आज तक जो आपको मानदेय तय किया गया प्रदेश सरकार की ओर से, वो 10,000 रुपए था। और ये 10,000 रुपए का मानदेय एक सामान्य नागरिक के तौर पर मैं खुद पाता हूं कि यह पर्याप्त नहीं है, इसको बढ़ाया जाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। देखिए, उत्तराखंड में चुनाव से ठीक पहले घोषणा हुई और वो बात मैंने शेयर की थी आप लोगों के साथ कि वहां पर 20,000 रुपए 15,000 रुपए से बढ़ाकर कर दिया गया। अब देखिए, उत्तराखंड में अगर बढ़ाया जा सकता है तो उत्तराखंड के शिक्षा मित्रों की भी तो वही आवश्यकता होगी जो उत्तर प्रदेश की होगी, या फिर जो दूसरे राज्यों में जो शिक्षा मित्र हैं उनकी होगी। तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग भी, अच्छा, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से भी, योगी जी की सरकार की तरफ से भी वादा किया गया था चुनाव के पहले की शिक्षा मित्रों के संकट पर बात की जाएगी, उसका समाधान निकाला जाएगा। तो मैं भी इंतजार कर रहा हूं कि शायद शिक्षा मित्रों के लिए कुछ घोषणा हो, शायद शिक्षा मित्रों पर कोई बात सरकार की ओर से हो, या जो पीड़ित जो शिक्षा मित्र हैं। अच्छा, मुझे पता चला कि बड़ी संख्या में शिक्षा मित्रों का उनका दुखद निधन हुआ जब कोरोना की दूसरी वेव चल रही थी और पंचायत के चुनाव चल रहे थे मित्रों। तो मुझे पता चला कि बहुत सारे शिक्षा मित्र काल के गाल में समा गए और उनकी दुखद मृत्यु हुई उस दौरान कोरोना का शिकार होके। उनमें से कईयों को तो मुआवजा मिला जिनके पास पेपर्स थे, जिनके पास RT-PCR की रिपोर्ट थी, या जिनके पास प्रमाण पत्र थे ये साबित करने के लिए कि वो ड्यूटी पर गए और कोरोना उनको हुआ और कोरोना की चपेट में आकर उनकी मौत हुई। तो उनको तो मुआवजा जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार दे रही है वो मिला है। लेकिन बड़ी संख्या
उन शिक्षा मित्रों की भी है जिनको कोई मुआवजा इस दुर्घटना के बाद से या कोरोना के शिकार होने के बाद से नहीं मिला। तो मेरी दरखास्त होगी सरकार से भी और जो लोग भी इस प्रकरण को देख रहे हैं सरकार में, कि वो इस बहुत बहुत बड़े मानवीय विषय पर भी ध्यान दें और उन शिक्षा मित्रों के लिए कुछ करें या उनके परिवारों के लिए कुछ करें जो कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ड्यूटी करते हुए या किन्हीं और कारणों से कोरोना का शिकार होकर जो मृत्यु को प्राप्त हुए या जिनको दुनिया छोड़नी पड़ी या जिनके परिवार आज बहुत कठिन जीवन जी रहे हैं। तो मैं उनके लिए भी सरकार से आग्रह करूंगा इस लाइव के माध्यम से, और आप सबसे आग्रह करूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में न सिर्फ जुड़ें बल्कि लाइक करें, अपने विचार रखें, कमेंट करें और शेयर करें इस वीडियो को। जितना ज्यादा आप इसको शेयर करेंगे उतनी मजबूती से आपकी और मेरी बात उन लोगों तक पहुंचेगी जिनको आपकी मदद करनी है, या जो सत्ता में है, या जो प्रशासन को या आपकी व्यवस्था को देख रहे हैं, उन तक बात पहुंचे। ये बहुत जरूरी है इसके लिए कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में न सिर्फ जुड़ें, लाइक करें, कमेंट करें, बल्कि खूब शेयर करें इस बातचीत को। मुझे बताया गया 2,500 से 3,000 शिक्षा मित्र तो 2017 के बाद से उनको दुनिया छोड़नी पड़ी अलग अलग कारणों से, और उनके परिवारों के पास कोई भी सामाजिक सुरक्षा की योजना नहीं है। उनके पास कोई सरकार की तरफ से कोई स्वास्थ्य बीमा नहीं है उनको, या कोई ईपीएफओ या कोई प्रोविडेंट फंड या पेंशन की कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये जो समस्याएं हैं, मैं चाहूंगा कि सरकार इस पर भी ध्यान दे। निश्चित रूप से इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। ये मानवीय एक चुनौती है, मानवीय पहलू है। अब सोचिए कि जो 10,000 रुपए मानदेय पा रहा हो कोई व्यक्ति और उसकी उम्र 40 वर्ष से ऊपर हो, 45 वर्ष से ऊपर हो, वो क्या कर सकता है जीवन? ये तर्क बिल्कुल ठीक है शिक्षा मित्रों का। सत्यवीर जी हैं, त्रिभुवन जी हैं, इन दो लोगों से मेरी बात होती रहती है, और भी कुछ शिक्षा मित्र हैं। तो सामाजिक सुरक्षा शिक्षा मित्रों को मिले, एक तो उनका मानदेय बढ़ाया जाए, उनकी ये मांग जायज है बिल्कुल, उनका मानदेय बढ़े। दूसरा, उनको सामाजिक सुरक्षा मिले। स्कीम्स का, गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं जो कर्मचारियों के लिए होती हैं, उसमें से कुछ स्कीम्स का तो उनको लाभ मिलना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, ताकि उनके परिवार कम से कम जीवन यापन करने की स्थिति में तो रहे। कम से कम एक ऐसी स्थिति तो उनकी हो जिसमें वो एक सुरक्षित जीवन जैसा कुछ गुजार सके। ऐसा तो कुछ होना चाहिए, ऐसी कोई व्यवस्था होनी चाहिए। उनका मानदेय 10,000 रुपए तो बहुत कम है, इसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए। जो भी हमारे मित्र कह रहे थे, अभी बबलू शर्मा जी कह रहे थे, और भी कुछ मित्र शिक्षा मित्र जुड़े थे, तो उस मानदेय में भी बढ़ोतरी होनी चाहिए। और ये लंबे समय से चला रहा है। 2017 सितंबर से मुझे मालूम पड़ा कि 10,000 रुपए मानदेय मिल रहा है। क्या मैं ठीक हूं? अगर मैं ठीक कह रहा हूं तो जो जुड़े हुए शिक्षा मित्र मुझे करेक्ट करें अगर मैं कोई गलती कर रहा हूं तो। और मुझे पता चला कि जुलाई 2017 तक उनको सहायक शिक्षकों का वेतन मिलता रहा, और उस वेतन से घटकर एकदम ड्रास्टिकली डाउन होकर फिर 10,000 रुपए पर जीवन यापन करना, ये तो बहुत कठिन है और लगभग असंभव है। नियर टू इम्पॉसिबल जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, ये लगभग असंभव है। राजीव चौधरी जी ने, भैया जी शिक्षा मित्र 20 साल सेवा करने के बाद 45 पार के हो गए हैं। हाँ बिल्कुल, मैं वही कह रहा था, बच्चों की पढ़ाई, बच्चों के जीवन का क्या होगा, बिल्कुल यही सवाल उठा रहा हूं मैं। चौधरी साहब। निखिल सानी कह रहे हैं, हम शिक्षा मित्र हैं, सर जी ने 2 बार टेट पास हैं, सर आपसे निवेदन है कि शिक्षा मित्रों की बात आप जोर शोर से उठाएं। वही तो मैं प्रयास कर रहा हूं सानी साहब। 2 बार आप टेट पास हैं, इसके बारे में मेरे दर्शकों को बताइए जो अभी इस वक्त मेरे साथ मित्र जुड़े हुए हैं। ऐसे बहुत सारे शिक्षा मित्र हैं जिन्होंने टीईटी पास किया है, क्या उनके लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है? धन्यवाद बबलू शर्मा जी। लोग यही समाज कार्य कर रहे हैं, सामान्यतः कार्यों की बात की जा रही है। कृष्ण प्रताप सिंह जी कह रहे हैं, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण प्रताप जी। आप लोगों का कुछ भी हो सहयोग तो मैं उसके लिए हमेशा तैयार हूँ। पांडे जी हमारे साथ जुड़े हैं, धन्यवाद बबलू पांडे जी। विवेक शर्मा जी कह रहे, देखिए सभी राज्यों के शिक्षकों के लिए न्यूनतम ये कुछ कह रहे हैं आप, न्यूनतम 15 साल के बाद हमारी वृद्धि होनी चाहिए, राशि तय होनी चाहिए। बिल्कुल, एक न्यूनतम राशि विवेक शर्मा जी तय होनी चाहिए, मेरा भी मानना है। आपकी बात सही है बिल्कुल। कृष्ण प्रताप सिंह जी कह रहे हैं, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कृष्ण प्रताप सिंह जी। आप जुड़े और अपनी बात अपने पुरजोर तरीके से रखिए, और भी मित्र जुड़े और रखें, और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए, कमेंट भी करिए। जो पीड़ा आपने झेली है उसको यहाँ लिख के बताइए
ताकि मैं भी पढूं और जो लोग बाद में इस वीडियो को देखें, सरकार के लोग देखें, शिक्षा विभाग से जुड़े लोग देखें, जो पॉलिसी मेकर्स हैं प्रदेश के वो देखें, तो आपकी पीड़ा समझ सकें, उनको अंदाजा लगे कि आप किस पीड़ा से होकर गुजर रहे हैं या गुजरे हैं पिछले कुछ वर्षों में, जब से समायोजन रद्द हुआ है और जब से आपकी जो तनख्वाह थी वो इस तरह से गिरकर इस मानदेय पर आ गई है। तो उसको आप लोग लिखें, ज्यादा से ज्यादा लिखें और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। बबलू पांडे जी आभार व्यक्त कर रहे हैं, धन्यवाद मित्र। सभी राज्यों में देखिए सुनील देवकर कह रहे हैं, जब ये लोग समान कार्य कर रहे हैं तो समान वेतन की क्यों बात नहीं की जा रही। सुनील जी ये पॉइंट है आपका, आई डू अग्री अप टू सम एक्सटेंट, इस तर्क में दम है। और मुझे पता चला है कि 80 करोड़ की एक धनराशि सरकार की सीज की है कोर्ट के आदेश के बाद, और वो ईपीएफओ से जुड़ा, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड से जुड़ा वो मसला है। मुझे आपके जो वकील हैं और उपाध्यक्ष हैं त्रिभुवन सिंह जी, उनसे ये जानकारी प्राप्त हुई है। तो वो विषय भी कोर्ट में सीरियसली परस्यू किया जाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। माननीय न्यायालय के सामने उसको, उस पक्ष को रखा जाना चाहिए। अगर उसमें कहीं आप लोगों को लगता है कि और पुरजोर तरीके से उठाया जाना चाहिए, तो उस बारे में भी मुझे लगता है आप लोगों को और मजबूत प्रयास करने चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। अच्छा, ये बात टेट पास जो और अभ्यर्थी हैं, जो शिक्षा मित्र नहीं हैं और जिन्होंने टेट क्वालिफाई किया, क्या उनके साथ क्या हुआ है, एक बार जरा ये प्रोसीजर भी मुझे बताएं ताकि मुझे समझने में सुविधा हो और इस विषय को और गहराई से न सिर्फ मैं समझूं बल्कि इसको व्यक्त कर सकूं आप लोगों की पीड़ा को, इसलिए उस बारे में भी लिखिए। और बहुत कम मित्र जुड़े हैं, थोड़ी निराशा मुझे हो रही है, और बड़ी मात्रा में आप लोगों को जुड़ना चाहिए। मूलचंद सिंह यस कह रहे हैं 50,000 से ज्यादा शिक्षा मित्र टेट पास है। अच्छा, सर्वेश चतुर्वेदी एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं, और अगर ये जानकारी बिल्कुल, ये तथ्य सही है मित्रों, जैसा कि सर्वेश जी लिख रहे हैं, तत्काल में सहायक अध्यापक बना देना चाहिए जो शिक्षा मित्र टेट सीटेट पास है। कि पीपी नागर कह रहे हैं सभी शिक्षा मित्रों का सम्मान होना चाहिए, लाइक कमेंट और शेयर मैक्सिमम होना चाहिए, ताकि आपकी ही आवाज मल्टीप्लाई होके ज्यादा बड़ी और ऊंचे तरीके से उन लोगों के पास पहुंचे जिनको आपकी समस्या का हल करना है। मैं सिर्फ आपकी आवाज बन सकता हूं, मैं सिर्फ इस मुहिम में आपके साथ हो सकता हूं, मैं सिर्फ एक संवेदना के जरिए आपसे जुड़ सकता हूं। 40,000 से 10,000 हो गया सर जी, इस महंगाई के दौर में परिवार का बहुत स्वाभाविक है। कृष्ण प्रताप जी, 40,000 से 10,000 रुपए पे आ जाना में बहुत कष्ट होता है, हुआ होगा और हो रहा होगा आपको, इसमें मुझे कहीं कोई संदेह नहीं। और जो लोग भी पॉलिसी बना रहे हैं उनको भी ये बात समझनी चाहिए कि ऐसा क्या संभव है अगर उनके साथ हो जाए, अगर उनकी तनख्वाह एकदम 1/4 हो जाए तो उन पर क्या गुजरेगी, उनके बच्चों पर क्या गुजरेगी, परिवार के लोगों पर क्या गुजरेगी। बहुत स्वाभाविक है ये प्रश्न। तो ये मानदेय तो बढ़ना ही चाहिए इस महंगाई में। खासकर आप देखिए, महंगाई तो इतनी बढ़ गई है कि सरकार को अब आरबीआई को जो है अपने रेपो रेट बढ़ाने पड़े हैं जिसपे वो कर्ज देती है। आज सुबह से ही मैंने तय किया था कि पीड़ित शिक्षा मित्र बंधुओं से बात जरूर करूंगा। मैं देख रहा था कि जब लगातार मैं लाइव बात कर रहा था 69,000 शिक्षक भर्ती के विषय पर, तो या चुनाव के विषय पर, तो आप में से तमाम लोग, बहुत सारे मित्र जुड़ते थे और कहते थे कि शिक्षा मित्रों की पीड़ा पर भी बात करिए। और इसीलिए आज रविवार का दिन मैंने चुना, मैंने तथ्य इकट्ठे किए। मुझे जो त्रिभुवन सिंह जी हैं उनके जरिए पता चला दीपक शर्मा 8,000 शिक्षा मित्र धन के अभाव से इलाज भी नहीं करा सके और काल के काल में समा गए। ये तो बहुत ही दुखद और पीड़ादायी है दीपक जी, ये तो बहुत ही दुखद और पीड़ादायी है, और इस पर ही संज्ञान लेना चाहिए नीति निर्धारकों को, पॉलिसी मेकर्स को, सरकार के व्यवस्थापकों को, शिक्षा विभाग से जुड़े लोगों को। विकास यादव कह रहे हैं सर बच्चे बड़े हो गए, पढ़ाई खर्च ही नहीं चल पा रहा है। विकास जी लिख रहे हैं, बहुत ये तो दुखद है विकास जी, और मैं समझ सकता हूँ इस पीड़ा को, इस तकलीफ को, इस चैलेंज को, इस समस्या को जो आप लोग अपने जीवन में देख। सुनील देवाकर, शिक्षा मित्र महिलाएं ऐसी इनकी शादी दूसरे जिले में हो गई है, वो अपने मायके में पढ़ा रही हैं, उनके दूसरे जिले में जाने के लिए ट्रांसफर नीति क्यों जारी नहीं की जा रही। देखिए ये भी सुनील दिवाकर जी एक बड़ा प्रश्न उठा रहे हैं कि महिलाओं की ट्रांसफर पॉलिसी क्यों नहीं जारी की जा रही है। पंकज मिश्रा जी कह रहे प्लीज हेल्प शिक्षा मित्रों के मुद्दे को रोक लीजिए, अब आपका ही सहारा है। पंकज भाई, मैं प्रयास तो कर ही रहा हूँ अपनी ओर से, इसी पीड़ा को आपकी ओर से समझते हुए, और ईश्वर ने जितनी क्षमता दी है, जितनी शक्ति दी है, उसी क्षमता और शक्ति में मैं प्रयास कर सकता हूं, कर रहा हूं। ये क्षमता और शक्ति बढ़ेगी तो प्रयास भी मेरे और बलवती होंगे और प्रखर होंगे और मजबूत होंगे, और आपकी बात मैं आगे तक बढ़ा पाऊंगा। गोपाल शर्मा कह रहे हैं ब्लॉक ट्रांसफर प्रक्रिया का मामला उठाइए। अच्छा, ये भी एक विषय है। देखिए, आप लोगों से बातचीत में एक नया विषय भी सामने आया
कि ब्लॉक ट्रांसफर्स नहीं हुए हैं 2013 से, और कई महिलाएं जिनका विवाह हो गया है वो आज भी अपने मायके में है। ये तो बहुत भी पीड़ादायी है। पंडित कुलदीप शर्मा कह रहे हैं, सर यूपी के शिक्षा मित्रों का कल्याण कराओ, शिक्षा मित्र आपका भाई रहेगा। मैं कल्याण कैसे करा सकता हूँ? मैं तो आपकी आवाज उठा सकता हूँ शर्मा जी, और वो उठा रहा हूं मैं पूरी शिद्दत से, और इसीलिए अपने इस पेज पर, अपने व्यक्तिगत पेज पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपकी पीड़ा पढ़ रहा हूँ, समझ रहा हूँ। सुधीर कुमार शर्मा कह रहे हैं 10,000 में काम नहीं चलता, और सामाजिक सोशल सिक्योरिटी भी आप लोगों को मिलनी चाहिए। ईपीएफओ और हेल्थ इंश्योरेंस जैसे बेनिफिट्स भी आपके परिवार के लोगों को मिलने चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। मानदेय तो बढ़ना ही चाहिए। और जो शिक्षा मित्र जिनकी अवस्था 45 वर्ष से ज्यादा हो चुकी है और जिनके ऊपर जिम्मेदारियां बड़ी हैं, उनकी व्यथा तो मैं और गहराई से समझ सकता हूं। तो मैं इसको अपील करूंगा कि अपने ज्यादा से ज्यादा अपने शिक्षा मित्रों को इस YouTube की जो बातचीत है, इसका लिंक है, इसको शेयर करिए। वो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बाद में भी इस पर कमेंट करें, ताकि जब मैं ये लाइव खत्म कर लूंगा तो भी आपके कमेंट्स पढ़ूंगा मैं। अभी के लिए मैं इतना ही इस बातचीत को रोक रहा हूं, और फिर जल्दी ही आप लोगों से बात होगी। जो आपके प्रमुख मुद्दे हैं वो मुझे समझ में आ गए, लगभग सभी लोगों की टिप्पणियां मैंने पढ़ी हैं। आप लोग संपर्क में बने रहिए, इस फेसबुक पेज से और ट्विटर से जुड़े रहिए। आपकी आवाज मेरी तरफ से समय समय पर बुलंद होती रहेगी, ये मेरा वादा है, और इस वादे से मैं पीछे नहीं हटने जा रहा। तो राजेंद्र देव को इजाजत दीजिए, आशीर्वाद दीजिए आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी साहब, नमस्कार। और लिखते रहिएगा इस पर आगे भी, मैं लाइव के बाद भी आप लोगों की कमेंट्स रात को भी पढ़ूंगा, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद।